भरत जी जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में आते हैं और वे दुखी हैं, तब मुनि भारद्वाज उन्हें समझाते हैं कि हे भरत, तुमने जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है भक्ति का, तुमने जो एक श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम और भक्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा हमेशा चमकता रहेगा। यह चंद्रमा कभी घटेगा नहीं। तुम्हारी इस भक्ति का यश रूपी चंद्रमा हमेशा चमकता रहेगा और इसमें कभी कमी नहीं आएगी। तुमने जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, यह एक हमारे लिए एक उपदेश की तरह है और यह भक्ति तुम्हें कभी भी, यह तुम्हारी जो यश रूपी चंद्रमा है, यह सदा उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा और यह जगत रूपी आकाश में कभी घटेगा नहीं, हमेशा दिन दुना बढ़ता ही रहेगा। ऐसा भारद्वाज मुनि भरत जी को समझाते हैं। तुम अपने मन में यह मत सोचो कि यह मेरे लिए कलंक है, और तुमने एक भक्ति का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, यह सभी लोगों के लिए एक उपदेश की तरह है। जब कभी भक्त पर विपत्ति आती है या कोई कलंक लगता है या कोई दोष होता है, तो अगर वो भगवान के समीप चल जाए, भगवान के शरण में चली जाए, तो वो दोष से मुक्त हो जाता है। जैसे भरत जी ने जब उन पर कलंक लगा, उन पर दोष लगा, तो वे श्री रामचंद्र जी की शरण में चले गए और इसके कारण उन्होंने एक भक्ति का नया आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किया, जिसका यश रूपी चंद्रमा हमेशा उनका आकाश में चमकता, जगत के आकाश में चमकता रहेगा, जो कभी अस्त नहीं होगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, नव विधु विमल तात यशु तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अथहि कबहु ना, घटहि न जग नभ दिन दिन दूना। मुनि भारद्वाज जी कहते हैं भरत को कि हे तात, तुमने जो भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है, तुमने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम और भक्ति का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, यह तुम्हारा जो यश है, भक्ति है, यह कभी कम नहीं होगा, दिन दुना बढ़ता ही जाएगा और इस जगत के आकाश में हमेशा चमकता रहेगा। ऐसा भारद्वाज जी भरत जी को समझाते हैं।